हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा गया होगा। तो कल एक हमने डिस्कशन किया था मात्रक, और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ और अन्य मात्रक को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि खगोलीय दूरियां का मापन जो होता है किन किन से होता है, खगोलीय दूरियां किस किस से मापी जाती हैं, और खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किस किस चीज़ का यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष को बोला जाता है लाइट ईयर, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी। प्रकाश यानी यहाँ पर ये जो सन है, इसको बनाया सन, यहाँ से इसके द्वारा जो इसका जो प्रकाश निकलता है, और एक साल में, एक साल मतलब एक साल बोले या एक वर्ष बोले या ईयर बोले इंग्लिश में, तो एक साल में तय किया गया जो प्रकाश द्वारा कुल दूरी जो होती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और वह दूरी जो होती है वो होती है 9.46 × 10⁻⁷ यानी यह प्रकाश जो है एक वर्ष में जो इतनी दूरी तय कर जाता है। और खगोलीय दूसरा होता है, खगोलीय मापन में दूसरा होता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी जो होता है कि सूर्य और प्रकाश, जैसे यहाँ पर सूर्य बनाए और सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी बनाए, अर्थ और सन, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय दूरी बोला जाता है। और यह जो होती है, यह जो दूरी होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को ये सब जानकारी थोड़ी मोड़ी होगी। और ये सब परीक्षाओं में एक्यूरेट पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो लोगों को याद नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं कि पारसेक, पारसेक क्या है? पारसेक जो है पूरे वर्ल्ड में बोले या कहीं भी बोले, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी इकाई जो मानते हैं, किसको? दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक। पारसेक, एक पारसेक बराबर जो होता है यहाँ पे 3.086 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश तो इतना चल रहा है, लेकिन अब इसका भी 3.26 गुना करेंगे तो क्या आएगा? पारसेक आएगा। यानी इसका 3.26 गुना किसका? इसका प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना जो होता है पारसेक होता है। तो समझिए कि पारसेक कितना बड़ी दूरी को मापता होगा। तो ये जो होता है कि पारसेक दुनिया की सबसे बड़ी इकाई मापने का जो पैमाना है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जो होते हैं प्रीफिक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे इसको ये भी मापन में यूज आते हैं। तो एक्सा जो होता है इसको डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से इसको डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सा। और ये जो होता है 10⁻18, पेटा जो होता है 10⁻15, टेरा जो होता है 10⁻12, गीगा जो होता है 10⁻9, मेगा मेगा जो होता है 10⁻6। ये जरूर पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट में कर लेंगे, मेगा पूछता है। और किलोग्राम 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डेका 10, डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6। माइक्रो का चिन्ह यह होता है, ऐसे यू जैसे करके इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोन यानी माइक्रो। नैनो पूछता है 10⁻−9 के बराबर जो होता है, यह होता है नैनो।
तो ये सब जो होती हैं कुछ मापन की इकाइयाँ होती हैं और इसको इससे ही नापा जाता है। पीको जो होता है ये पूछता है 10⁻⁻12। डायरेक्ट ये सब सवाल आते हैं कि पीको, एक पीको बराबर कितना होगा, एक पीको सेकंड बराबर कितना होगा, तो उसमें सेकंड का गुणा कर देंगे। और फेमटो जो होता है 10⁻15, इसको फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी। 10⁻15। एक होता है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम जो होता है, एंगस्ट्राम का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है ए, और उसके ऊपर छोटा सा गोला होता है। उस गोले में कुछ नहीं होता है, और यहाँ पे इसका मान होता है, एंगस्ट्राम का मान होता है जो इसका 10⁻−10 होता है। 10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्राम बराबर। और इससे क्या होता है, इस फर्मी से परमाणु का नाभिक, फेमटो या फर्मी से किसका कौन चीज नापा जाता है, किस चीज को नापते हैं, तो नाभिक को नापते हैं। और इससे परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं। परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं। अब देखते हैं कि सदिश और अदिश क्या होता है। तो सदिश जिसमें दिशा होती है उसको सदिश बोलते हैं, और परिणाम, दिशा और परिणाम दोनों, दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको बोलते हैं सदिश। जैसे कोई भी चीज कितनी दूर जा रही है और किस दिशा में जा रही है वो तब पता चलेगा कि, मतलब यहाँ पर देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण और संवेग इसके उदाहरण होते हैं। और इसका एक और ट्रिक होता है कि जिसके अंत में या बीच में या कहीं भी वो आ जाए, तो अधिकतर वो वाले जो अक्षर से जुड़े हुए इकाइयाँ होती हैं वो वह जो होती हैं सदिश की उदाहरण मानी जाती हैं। जैसे विस्थापन में वो आ रहा है, वेग में वो आ रहा है, त्वरण में वो आ रहा है, संवेग में वो आ रहा है, आवेग में वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान में यह वो आ रहा है, लेकिन यह द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। अदिश की क्या पहचान होती है, देखते हैं कि अदिश जो होता है इसमें दिशा नहीं होती है और परिमाण होता है। जैसे किसी भी चीज को, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की कोई दिशा थोड़ी होती है कि अब हम 5 किलो पश्चिम की तरफ जाएंगे, कार्य करेंगे तो 5 जूल दक्षिण की तरफ कार्य करेंगे। और ऊर्जा, हमारे पास ऊर्जा है तो 10 किलोमीटर, 10 जूल ऊर्जा जो है वो हमारी पूरब की साइड जा रही है। ऐसे थोड़े होता है, मतलब इसमें परिमाण होता है, मतलब द्रव्यमान को मापा जा सकता है, इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है। तो जिसकी दिशा नहीं होती है उसको बोलते हैं अदिश, और इसमें कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं कि इसमें जो सदिश और अदिश को निरूपित किया जाता है, तो इसको थोड़ा मिटा लिया जाए। मिटाने वाला कहाँ रख दिए यार, छोड़िए, हाथ से ही मिटाते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसको, जो सदिश का निरूपण करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए सदिश है, तो इसके ऊपर यह तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो बोला जाता है कि ए सदिश, और यह जो तीर होता है इस दिशा बताता है, और ये जो तीर की लंबाई होती है यह परिमाण को बताता है। इसको, इससे यह सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है। तो और इसमें एक होता है रिजल्टेंट आर बराबर, इस तरह से जब त्रिभुज के नियम से इस तरह से जोड़ते हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आर बराबर होता है ए प्लस बी वेक्टर, ऐसे दोनों पर जुड़ जाएगा डायरेक्ट। तो इन दोनों का योग ऐसे त्रिभुज का, इसको बोलते हैं कि सदिश के त्रिभुज का नियम, सदिश के त्रिभुज का नियम। और इसमें एक और होता है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा और आर मिनिमम कब होगा। तो आर मैक्सिमम ए प्लस बी कर देंगे, और मिनिमम निकालने के लिए ए माइनस बी कर देंगे। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में। तो इन सब को आप लोग याद करके रखेंगे। और एक और फार्मूला होता है आर का, तो आर का एक और फार्मूला होता है करड़ी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास
थीटा 2ab cos थीटा, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज का नियम जो होता है, इससे पता चल जाता है। एक करड़ी में लगाकर इसको जोड़ देंगे। ये कुछ खास फार्मूला नहीं है, लेकिन ये सब पूछता है आर मैक्स और आर मिनिमम की वैल्यू पूछ देता है कि मतलब इस तरह से है तो आर मैक्स क्या होगा और आर मिनिमम क्या होगा, तो डायरेक्ट ए प्लस बी कर देंगे और इसका मान आ जाता है। और इसमें कुछ है नहीं, सदिश को याद करेंगे कि जिसमें दिशा होती है और परिमाण होता है, और अदिश को याद करेंगे कि जिसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। और खगोलीय दूरी में याद करने के लिए, खगोलीय दूरी जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, और पार्सेक जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा दूरी मापने का पैमाना है, उसको पार्सेक बोलते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। तो यह रहा आज का डिस्कशन। धन्यवाद दोस्तों। यह क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग को पता है कि शेयर भी करें, और जो सब्सक्राइब का बटन है दबा दें, और मज़ा करें। साइंस का यह क्लास आप लोगों के बीच रोज़ाना आता रहेगा, एक एक वीडियो और अच्छी अच्छी टॉपिक पे वीडियो इस तरह से आती रहेंगी। धन्यवाद।